हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के नए गार्डनिंग ब्लॉग में। तो आज था संडे, सवेरे के 6 बज गए थे। हम लोग चले गए थे छत में। वहीं पर हमने चाय भी पी। सवेरे हम पूजा पाठ करके छत में चले गए थे और फिर मैं चली गई थी यहाँ चांदनी के पेड़ के पास, जिसकी मिट्टी काफ़ी सख्त हो गई थी और पुरानी भी हो गई थी। हमने सोचा क्यों नहीं इसकी मिट्टी निकाल देते हैं। फिर हमने इसके ऊपर मिट्टी निकाल दी थी और जब हम इसकी मिट्टी निकाल ली थी, देखिए इसमें से बहुत बड़ी बड़ी जड़ें निकल ली थी, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था ये मिट्टी। इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं इसकी मिट्टी निकाल देते हैं। और वहीं पर मैंने देखा अपने तुरई का बेल, जिसमें काफ़ी सारी तुरई निकल ली थी छोटी छोटी, और कुछ तुरई इसमें ऐसी भी थी जो सड़ रही थी। मैंने सोचा इस तुरई को तोड़ देती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से कहीं और तुरई भी सड़ ना जाए। फिर मैंने इसको तोड़ लिया था और फिर मैं इस पेड़ के लिए मैंने आज चांदनी के पेड़ के लिए मिट्टी तैयार कर ली थी, जिसमें मैंने डाला था कंपोस्ट और थोड़ा डाला था मैंने इसमें मोरंग। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और आज संडे था तो इनके पापा भी लग गए थे मेरे साथ, यहाँ पर साथ में मिलकर हमने काम किया। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था पूरी। इसके लिए हमने मिट्टी तैयार कर ली थी और फिर हमने इसमें मिट्टी डाल दी थी, जो नई मिट्टी बनाई थी चांदनी के पेड़ में। तो हमने इसमें 2 तसले हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी, नई मिट्टी तैयार करके। और उस देखिए ये बहुत अच्छी मिट्टी बन गई थी इसकी। ये जो केचुए होते हैं वही इस कंपोस्ट को महीन करते हैं। देखिए इसमें डाल दिया था और फिर मिट्टी डालने के बाद उसमें हमने पानी भी डाल दिया था, क्योंकि सूख जाता पेड़, इसलिए हमने इसमें उसी समय पानी भी डाल दिया था। तो दोस्तों फिर देखिए, फिर मैं चली गई थी अपने दूसरे वाले एग्रो बैग के पास, जहाँ पर देखिए कीड़े ने पूरे इतने पेड़ खा दिए हैं। मैंने सोचा कुछ बीज मिले थे मेरे को, मैंने सोचा इसी में लगा देती हूँ। अब इसमें कुछ लग तो नहीं रहा है, मुझे जितने भी बीज मिलते हैं मैं लगा देती हूँ। देखिए थोड़ा बहुत ही इसमें पेड़ हुए थे और जो भी थे हमारे कीड़े ने खा दिए थे। इसमें मुझे कद्दू, तुरई, लौकी और मिले थे। मैंने सोचा होंगे लेकिन इसमें लगा दिया था। देखिए कहीं कहीं पर जहाँ पर खाली जगह थी मैंने वहाँ पर इनको लगा दिया था। और इधर देखिए मैंने जब यहाँ टमाटर जितने भी मेरे सड़े थे मैंने मिट्टी के नीचे दबा दिए थे। ये छोटे छोटे इनके पौधे निकल रहे हैं, लेकिन अभी इनको नहीं लगाऊंगी, गर्मी बहुत हो रही है। जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो तब इनको अलग अलग जगहों पे लगा दूंगी। अब और चीज़ें तो नहीं हो रही, क्या बताए टमाटर ही हो जाए। फिर मैंने यहाँ से दूसरी जगह पर चली गई थी, जहाँ पर मेरे ये भिंडी के पेड़ है। देखिए भिंडी के भी मैंने कितने सारे पेड़ लगाए थे। इस बार मेरी पता नहीं भिंडी भी नहीं हुई है, शायद कीड़े की वजह से हो रहा है या कुछ और हो रहा है, अब समझ में आ नहीं रहा है। इसलिए देखिए जितने भी हमारे ये छोटे छोटे पेड़ थे इन्हीं में भिंडी लग रही थी। जितने छोटे पेड़ है उतनी छोटे इसमें भिंडी भी लग रही थी। और देखिए उसके बाद यहाँ बैगन के पेड़ में भी हमारा फूल आने लग गया है, बैगन भी आएंगे अब। और ये हमारा जराकुश का पेड़ था, देखिए कितना अच्छा हो रहा है आजकल, उसको भी मैंने काटना था। और वहीं पर अर्टेनियम के पेड़ में भी हमने थोड़ा सा मोरंग डालनी थी, उसमें डाल दिया था क्योंकि मोरंग बहुत कम हुआ था। उसके बाद इस वाला छोटा वाला जो एक गमला है हमारा, उसमें हमने थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दी थी, क्योंकि हमको इसमें कॉस्मोस के बीज बोने थे। हमने सोचा इसमें कॉस्मोस के बीज हो जाएंगे तो। और थोड़ा सा हमें सनफ्लावर के बीज भी मिले थे, वो भी डाल दिया था हमने इसमें। अब देखते हैं किस तरह से होते हैं। उसके बाद हमने पूरा इसमें बीज डाल दिया और फिर इसमें जब पौधे उग जाएंगे तो इनको हम दूसरी जगह लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर हम नई मिट्टी तैयार करने लग गए थे। हमने सोचा था मिट्टी को तैयार कर देते हैं, इसमें गोबर की खाद मिला के पूरी मिट्टी को तैयार करते हैं, ताकि जब भी हम और पौधे लगाए तो उस समय मिट्टी तैयार रहे। हमने सोचा इसको अच्छे से हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं और कट्ठों में भर लेते हैं। फिर हमने इसके 2 कट्ठों में भर लिया था, 2 गट्ठे बना दिए थे। उस बार फिर मैंने पूरे छत की सफाई भी कर ली कि छत बहुत गंदा हो गया था। उसके बाद जो हमारा ये धान का होता है पराल, उसको भी हमने यहाँ पौधों में डाल दिया था। हमने सोचा ये चांदनी का पेड़ है जो उसमें डाल देते हैं, क्योंकि इसको डालने से नीचे नमी बनी रहती है, बहुत ठंडक बनी रहती है। फिर यहाँ पर डाल लिया था और फिर जहाँ दूसरे वाले एग्रो बैग था उसमें भी डाल लिया था हमने इसको। हमने सोचा इसमें भी ठंडी बनी रहेगी। और फिर यहाँ नींबू का पेड़ था, उसमें भी इसको डाल दिया था। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं।